नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं हूं आपका स्टोरी टेलर। आज जिस कहानी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वह कहानी असल में श्रद्धा और विश्वास की है तो यह शायद लिखी हुई कहानी, इसका कोई वैज्ञानिक कोई तथ्य नहीं है, लेकिन कहानी है, श्रद्धा और विश्वास पे है तो विश्वास रखिए, अच्छी ही है। तो कहानी इस प्रकार से है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था जो कि फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब गरीब परिस्थिति का था। तो उस किसान का विश्वास था कि अगर उसको भगवान मिल जाए तो उसकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा और वो एक अच्छी आमदनी वाला किसान बन जाएगा। इत्तेफाक से उसके गांव में एक भागवत कथा वाचन करने वाले महाराज जी आए और महाराज जी की कथा सुनने के लिए वो प्रतिदिन वहाँ जाया करता था। अब कथा काफ़ी अच्छी थी और महाराज जी पे उसका क्योंकि काफ़ी विश्वास था तो वह प्रतिदिन महाराज जी की कथा सुनने भी जाया करता था। अब कथा के आखिरी दिन जब महाराज जी वहाँ से जाने लगे, जब उनका प्रस्थान होने लगा, तो वह किसान उन महाराज जी के पास पहुँच गया। अब किसान भोला भाला था, ज़्यादा चालाकी नहीं थी, तो महाराज जी के पैरों पे गिर गया। बोला, महाराज आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई है तो जाहिर सी बात है कि आपको तो भगवान के दर्शन हो गए होंगे। तो महाराज जी थे, सो उन्होंने कहा कि हाँ हमको दर्शन हो चुके हैं, तभी तो हम इतनी अच्छी कथा सुनाते हैं। तो उसने कहा, बस महाराज हम पे कृपा करिए और हमें भी भगवान के दर्शन करा दीजिए, हमारी बड़ी स्थिति खराब है। तो अब पंडित जी को समझ में नहीं आया कि वो उससे आकर बोले क्या। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं मिलते भगवान, उसके लिए बड़ा श्रद्धा और विश्वास की ज़रूरत होती है। तो बोले, महाराज हमको पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है भगवान पे, बस आप हमको भगवान के दर्शन करा दीजिए, हमको भगवान दे दीजिए। अब महाराज जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे पीछा कैसे छुड़ाएं, क्योंकि उन्हें भी आगे दूर जाना था। तो उन्होंने परेशान होके अपने रखे हुए सामान में देखा कि जड़ी बूटी पीसने के लिए जो पत्थर रखा हुआ था, उन्होंने जल्दीबाजी में उठा के उसको बोला, ये ले तेरे भगवान, यही है तेरे भगवान। किसान खुश, उसको भगवान मिल गए। अब वो भगवान को अपने घर ले आया, प्रतिदिन उनको नहलाता धुलाता, खाना खिलाता, सुबह शाम की आरती पूजा करता और फिर अपने काम पे चला जाता। धीरे धीरे क्योंकि उसका विश्वास भगवान के ऊपर बहुत अच्छा था या बहुत अगाढ़ था, तो उसकी वजह से उसको उसका फल मिलने लगा। अब फल मिलने लगा तो उसकी खेती किसानी अच्छी होने लगी, उसकी आमदनी अच्छी होने लगी और धीरे धीरे ऐसे करके उसके दिन जो बुरे थे, बुरे से अच्छे की तरफ जाने लगे। काफ़ी समय के बाद वह महाराज जी जिन्होंने उसको वह पत्थर दिया था, वह महाराज जी पुनः उस गांव में आते हैं। महाराज जी आते हैं, पुनः कथा वाचन करते हैं और वो किसान महाराज जी से पुनः वहाँ उनसे मिलने जाता है। महाराज जी से मिलता है और महाराज जी को धन्यवाद देता है कि महाराज आपकी कृपा से मुझे भगवान मिले और भगवानों की कृपा से मेरा आज सारा संसार बदल गया। महाराज जी बड़े आश्चर्य में, बोले, मैंने तेरे को कब भगवान से मिलाया? बोले, अरे महाराज आप भूल गए, पिछली बार जब आप आए थे काफ़ी वर्षों पहले तो आपने मुझे वो भगवान दिए थे, उनकी कृपा से आज मेरी खेती किसानी घर सब अच्छा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब महाराज जी के मन में अचानक से लालच आ गई कि बोले, बताओ यार, मेरा दिया हुआ पत्थर इतना चमत्कारी था, जरूर उसमें कुछ ना कुछ उसमें मायावी शक्ति होगी। तो महाराज जी बोले, ला वो पत्थर मुझे दे। बोला, नहीं महाराज वो भगवान है, वो आपने मुझे दिए हैं। अब महाराज जी के मन में लालसा बढ़ने लगी, उन्होंने जिद पकड़ी कि नहीं मुझे दिखा मुझे, चल दिखा। बड़ा जिद करने पे महाराज जी को वो अपने साथ लेके गया। बोले, देखो महाराज, ये है आपने जो भगवान दिए हैं। महाराज जी को लगा कि हो ना हो ये भगवान का ही कोई चमत्कार है और गलती से मेरे द्वारा इसको ये भगवान के हाथों वहाँ पहुँच गए हैं। महाराज जी ने उससे वो छुड़ा लिए, अपने साथ ले गए। अब अपने साथ ले गए तो महाराज जी को रात को दर्शनार्थ भगवान के हुए, ये तुमने बड़ा दुष्ट काम किया, एक तो तुमने मुझे उस पत्थर में रख के दे दिया और जब उस व्यक्ति ने अपनी श्रद्धा से अपनी भक्ति से मुझे जीवित कर लिया इस पत्थर में, तो तुम उससे मुझे छुड़ा लाए, मुझे वापस करो, अन्यथा तुम्हारे द्वारा जो अर्जित धन संपदा है वह जरूर चली जाएगी। महाराज जी डर गए और महाराज जी ने डर के मारे उस व्यक्ति से क्षमा याचना की और वापस उसको उसके भगवान दे दिए। कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन जैसा कि हम हर कहानी से कुछ ना कुछ शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इस कहानी से भी हमें कुछ ना कुछ तो प्राप्त होता है। मेरा मानना है कि हमें हर चीज़ में, अगर हर चीज़ में ना हो सके तो कम से कम किसी एक वस्तु में, किसी एक स्थान में या किसी एक व्यक्तित्व में विश्वास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही हमें शक्ति प्राप्त होती है
और आगे बढ़ने में वह हमारी काफ़ी सहायता करती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आप प्रकृति में विश्वास रखें, आप नदियों में रखें, आप पहाड़ों में रखें, आप पेड़ों में रखें, लेकिन विश्वास ज़रूर रखें, क्योंकि विश्वास की शक्ति से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। इसी के साथ आज की हमारी कहानी समाप्त होती है। नमस्कार।